जय हिंद साथियों आज हम हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन साथियों, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपकी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं साथियों, जिन्हें आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस जो है आपका वह किस दिन मनाया जाता है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 11 जून, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। तो पहला आपका क्वेश्चन यही साथियों, जो आपका हिंदी दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 सितंबर को। हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी या फिर ऑप्शन डी अवहट। ये क्या नाम है आपको बताना है। ठीक है, तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का नाम सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, कौन सा है। ऑप्शन ए कन्नौजी अवधी, ऑप्शन बी ब्रज बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी या फिर बांगरू, ऑप्शन डी खड़ी बोली या फिर बुंदेली। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, अवधि यानी पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है, सही जोड़ा क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा या फिर ऑप्शन डी भोजपुरी। क्या है, अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन से है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बघेली। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। ऑप्शन ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या फिर नागरी लिपि, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, गुप्त लिपि या फिर देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि या फिर देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या फिर देवनागरी लिपि। ठीक है, यानी देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा या फिर ऑप्शन डी अवधी। ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अवधी। ठीक है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी भोजपुरी या फिर ऑप्शन डी मैथिली। यानी इनमें से किस बोली का विकास हिंदी से बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अवधी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी लोक भाषा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा या फिर ऑप्शन डी राजभाषा। ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी या फिर ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। यानी ब्रजभाषा क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ब्रजभाषा क्या है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी या फिर ऑप्शन डी बिहारी। जो मगही है क्या है, जो मगही है यह जो है किस
मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? इसका सही जवाब क्या है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहारी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी अर्धमगधी, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी प्राचंड। यानी क्या है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी सौरसेनी से। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। ये आपको बताना है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब का, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन सी राजस्थान का, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का। यानी भाषाई क्या है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? ऑप्शन ए राजस्थानी से, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन सी बिहारी से, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी से। क्या है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, या फिर 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया है? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीजी खेर, ऑप्शन बी सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जी.बी. पंत, या फिर ऑप्शन डी पी सुब्बोरोयान। इसका क्या जवाब है आपको बताना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बीजी खेर को वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा का अध्यक्ष थे। अगला साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, या फिर ऑप्शन डी 22। क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 22 है। कितना है? 22।